बीजेपी के ऐसे नेताओं को और उनके बच्चों को ना कूटना चाहिए सड़क पर। जी हाँ, कूटना चाहिए। हालांकि जो कानून है उसको हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर हमारी माँ बहन के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ आप करेंगे तो आपको छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल ढूंढेंगे। वहां पे मारना पीटना चाहिए था उन लोगों को, अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए था, कॉलर पकड़ के लाना चाहिए था उसके बाप को भी, जिसने ऐसी औलादें पैदा की है जो सड़क पर दारू पीकर, जो दिख रहे हैं सामने, दारू पीकर बहन बेटियों को छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को देर रात मुजफ्फरनगर में एक महिला के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। और दो लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल गए। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज तेज बोलने लगे। मैंने तो अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मैं दोबारा, मेरे अकेला लड़के, पहले वे दो थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचू को आवाज मार के कह रहा जो लड़के भी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाना आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियां सेफ थोड़ी हैं ऐसे। ये मुझे घंटाघर में ये चीज हुई है, मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले, गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देके चले गए, मैं चुप नहीं बैठूंगी इसमें। आरोप है कि आर्यमान रघुवंशी, जो पूर्व बीजेपी मंत्री सुधीर कुमार बालियान के बेटे बताए जा रहे हैं, और सौर्य गुप्ता नाम के युवक ने स्कूटर पर आते हुए महिला जो अपने घर के सामने अपनी बेटी के साथ खड़ी थी उसके साथ अभद्र भाषा, अश्लील इशारे और अपमानजनक टिप्पणी की। पीड़िता के परिवार ने जब बीच बचाव किया तो उनके साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। शनिवार को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वो छूट भी गए। क्यों? क्योंकि पुलिस ने छेड़छाड़, गाली गलौज और मारपीट जैसी छोटी धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं पूर्व मंत्री ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और झूठा बताया है। आप बताओ यार आप लोग कि वो मंत्री गधा है क्या? दिखता नहीं है उसको कि उसका बेटा दारू पी के इस तरीके से कर रहा है? भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है हाँ? उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है, इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो जो ना यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुलाऊंगी? हाँ बुला, बुला लो बहन चो। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पुलिस बुलाओ बहन हमने चो। पी रखी है। हाँ बजाय अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारने के सबके सामने राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अभी क्या बताऊं मैं, गाली निकलती मुंह से। हालांकि सोशल मीडिया है, यहाँ पर गाली गलौज करना सही नहीं है, लेकिन गाली तो दिल से निकल ही रही है। साले तुमको समझता नहीं है क्या कि तुम्हारे बच्चे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? अब आप इन सब चीजों को सोचिए कि क्या ये चीजें राजनीति से प्रेरित हो सकती है। राजनीति वाले बोले थे उसको आके कि माँ बहन को छेड़ के जाओ हमारे, साले बेवकूफ आदमी। पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया तो उसकी वजह से उनको तुरंत जमानत भी मिल गई। अब जमानत मिल गई है तो पुलिस आगे की जांच करी, लेकिन बताइए आगे की जांच क्या कर रहे हैं? आपने तो पहले ही छोड़ दिया गुंडे को। आप जरा सोचिए कि अगर आम आदमी ऐसा कुछ करता था कोई, तो इतनी जल्दी छूट जाता था क्या? पुलिस वाले छोड़ देते थे क्या? बीजेपी के नेता इतने बेशर्म हो चुके हैं, वो जो इनके पिताजी हैं, जो बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अरे बीजेपी वालों, आपको हो क्या गया है? आपके बच्चे जो हैं वो, क्या आपकी सरकार आ गई है तो ज्यादा गरूर आ चुका है, घमंड आ चुका है, बाप के दम पर उछलने लगे हैं ये लोग। इस बात को ध्यान रखिए, जनता जनार्दन जो हैं उनकी माँ बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे ना, चप्पल से मारा जाएगा, आपको चप्पल से मारा जाएगा सड़क पर।
और ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। आप लोगों को जल्दी ही गद्दी से उतारा भी जाएगा, घसीट घसीट के। मोदी जी के नाम पे, राम के नाम पे आप लोग आगे तो आ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक लिमिट होती है जनता के सहन शक्ति की। तो ऐसी माँ बहन को छेड़छाड़ की हरकतें अगर होती है ना, अपने बच्चों को जरा संभाल के जंजीरों में बांध के कमरे में बंद करके रखिए। इतनी जवानी आ रही होगी ना तो शादी कर दीजिए उन लोगों की। जय हिंद।